हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक माइंड ब्लोइंग जापानीज सुपरनैचुरल हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है एज द गॉड्स विल। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रेटी गुड। इस फिल्म में हमें भगवान का बनाया एक मौत का खेल दिखाया जाता है जिसमें सारे यूथ फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम शुन नाम के लड़के को देखते हैं एंड वो अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। वो रोज स्कूल जाता, पढ़ाई करता एंड वापस आ जाता। बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जिसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। इसलिए वो कई बार स्कूल एब्सेंट करके घर पे वीडियो गेम्स खेला करता था, पर धीरे धीरे वो इससे भी बोर हो जाता है एंड एक दिन वो ऐसे ही गॉड से प्रे करता है, ओह गॉड, ये ज़िंदगी कितनी बोरिंग है, काश इसमें भी गेम्स जैसा मज़ा आ जाए। एंड दोस्तों, तभी दूसरे दिन स्कूल में क्लास चल रही थी एंड अचानक टीचर का सिर फट जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक दारूमा डॉल। और वो डॉल हर एक स्टूडेंट को जान से मारने लगता है जो भी अपने पोजीशन से हिलते हैं। ये सब देख शुन मन में सोचता है उसके विश गॉड ने ग्रांट तो कर दी, पर वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके क्लास के हर एक बच्चे एक एक करके मरने लगते हैं। वो दारूमा डॉल हर बार सॉन्ग गाते हुए एक राउंड लेता एंड उस राउंड के ख़त्म होने के बाद अगर कोई भी बंदा हिलता तो उसकी बॉडी के ब्लड वेसल्स फट जाते और हर तरफ खून ही खून फैल जाता। और ये सब देख सभी बच्चे डर के कारण चिल्लाने लगते हैं एंड दारूमा डॉल बहुतों को मार देता है। बट तभी शुन का फ्रेंड हिरोशिमा कहता है, सभी शांत हो जाओ, ये एक डेथ गेम है एंड इसे जीतने का एक ही रास्ता है। सामने देखो, उस दारूमा डॉल के पीछे एक बटन है, शायद उसे प्रेस करने से हम जीत सकते हैं। और ये बात सुनते ही एक बंदा उस बटन को प्रेस करने भागता है, बट तभी वो डॉल सामने उसे देखती ही है एंड बंदे का सिर फट जाता है। वहीं खड़ा शुन कहता है, सामने उस बटन के ऊपर टाइमर भी है और सिर्फ 1 मिनट बचा है। अगर 1 मिनट में हमने कुछ भी नहीं किया तो सभी मारे जाएंगे। ये सुन सारे बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है और दारूमा डॉल इसका फ़ायदा उठाकर सबको दर्दनाक मौत देती है। सिर्फ 2 लोग बचते हैं, शुन और हिरोशिमा, क्योंकि वो दोनों अपने अपने पोजीशन से नहीं हिलते। डॉल कई बार राउंड लेती पर उन दोनों के न हिलने के कारण वो उन्हें मार नहीं पाती। बट तभी हिरोशिमा कहता है, शुन, हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है, तुम्हें मेरे ऊपर पैर रख के जंप करना होगा जिससे तुम डॉल की नज़रों से बचकर बटन प्रेस कर पाओ। पर शुन को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट समय खत्म होता देख वो हिरोशिमा की बात मान जाता है एंड डॉल के बटन को प्रेस कर उसे गिरा देता है। डॉल कोशिश तो करती है शुन को मारने की, बट उससे पहले ही वो उसे गिरा चुका होता है। एंड डॉल को हराकर शुन और हिरोशिमा बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार उनकी जीत हुई। पर दोस्तों, तभी वो दारूमा डॉल हिरोशिमा को भी मार देती है एंड कहती है, शुन, ये बटन तुमने प्रेस किया है, इससे तुम जिंदा रहोगे, बाकी सभी मारे जाएंगे। शुन ये देख बहुत बुरा फील करता है, बट तभी उसे अपनी फ्रेंड इचिका दिखती है एंड उससे शुन को पता चलता है कि इस पूरे स्कूल में हर क्लास के साथ यही गेम हो रहा था एंड इचिका अपने क्लास की विनर है। दरअसल उसने सबको बचाने के लिए बटन को सावधानी से प्रेस किया, बट इंस्टेड सारे मारे गए, सिर्फ वही बच पाई। शुन उससे कहता है, ये आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, चलो पुलिस को कॉल करते हैं। बट पूरे स्कूल में नेटवर्क कहीं नहीं आता तो वो लोग स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, बट सारे गेट्स भी लॉक थे एंड किसी तरह वो दोनों स्कूल के जिम जा पहुंचते हैं और वहाँ और भी कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनमें से कुछ ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी सब लोग नोटिस करते हैं फ्लोर पे लिखा है फिट द कैट्स बेल। एंड दोस्तों, तभी वहाँ पे फ्लोर स्लाइड हो जाती है और सामने एक बहुत बड़ी सी कैट आ जाती है। वो एक रोबो कैट होती है एंड एक एक करके वो सभी को खाने लगती है और खुद को बचाने सभी बच्चे इधर उधर भागते हैं। और इसी बीच शुन को वहाँ एक बेल मिल जाती है एंड वो नोटिस करता है उस रोबो कैट के नेक पे एक बास्केट रिंग है, यानी कि इस बेल को बास्केट करने से वो लोग गेम जीत सकते हैं। और इसीलिए उन सभी में से बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बेल को लेकर एक परफेक्ट थ्रो करता है एंड ऐसा लग रहा था मानो वो इस खेल को जीत जाएंगे। बट तभी कैट बेल को बास्केट होने से रोक लेती है और अपने हाथों से पकड़कर उसे फेंक देती है उस बंदे के साथ और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब देख सभी बच्चे बेहद घबरा जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। और तभी चीका गिर जाती है और वो कैट उसे खाने आ रही थी, बट एंड वक्त पे शुन आकर उसे बचा लेता है। दरअसल शुन ने माउस वाली कॉस्ट्यूम पहन ली थी एंड कैट माउस ड्रेस पहने बच्चों को ज़्यादा मारी होती है कंपेयर टू अदर्स।
तभी शुन एक और चीज़ नोटिस करता है। वो कैट की बातें सुन पा रहा था और वो समझ पाता है इस माउस वाली कॉस्ट्यूम को पहनकर हम कैट से बातें कर सकते हैं। कैट कहती है मेरी बैक में इचिंग हो रही है। एंड शुन और बाकी सभी लोग कैट के बैक को स्क्रैच करते हैं जिससे उसे अच्छा फील हो और वो किसी को ना मारे। एंड कुछ ही देर में कैट सो जाती है। शुन कहता है अब मैं बास्केट करके जल्दी से इसे एंड कर देता हूँ। पर बाकी बच्चों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है डारूमा डॉल के बटन को प्रेस करने की तरह जो बास्केट करेगा वही जिंदा बचेगा और सभी इस बात पे लड़ने लगते हैं। बट इन सब में कैट की नींद खुल जाती है और वो वापस सबको खाने लगती है। पर इचिका और शुन एक प्लान बनाकर 2 रैप्ड बॉल्स फेंकते हैं बास्केट के लिए, जिसमें से एक बेल था और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल, जिससे कैट कंफ्यूज हो जाए और वो बेल को रोक ही ना पाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एंड अब ऑलमोस्ट वो लोग खेल को जीत चुके थे, पर शुन का निशाना गलत लगता है और बेल बास्केट नहीं होती। एंड सिर्फ 2 सेकेंड्स बचे हुए थे। बट दोस्तों तभी स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का अमाया वहाँ आता है और अपनी जान की बाजी लगाकर बेल बास्केट कर देता है। एंड वो लोग इस गेम को जीत जाते हैं। इचिका ये देख खुश थी, पर शुन कहता है रुक जाओ, हम अभी तक ये नहीं जानते इस खेल को सरवाइव कौन करेगा। एंड तभी कैट कहती है इस गेम के विनर्स हैं अमाया, इचिका और शुन। एंड बाकियों की वहीं मौत हो जाती है। फिर अमाया आकर शुन से कहता है ये कोई आम गेम्स नहीं है, इन गेम्स के पीछे ज़रूर गॉड है और वो सिर्फ ताकतवर लोग को जिताना चाहते हैं। एंड वो ताकत हम दोनों में है शुन, हम लोग चूजन वंस हैं, बिल्कुल एक जैसे। पर तभी इचिका उसे रोककर कहती है शुन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है, इवन वो दिल का अच्छा है। ये सुन अमाया को बहुत गुस्सा आता है, बट तभी कैट के मुंह से धुआं निकलने लगता है और सभी वहीं बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे देश का हाल दिखाया जाता है और हर तरफ लोग हैरान परेशान थे कि आखिर युद्ध के साथ हो क्या रहा है। मीडिया सिचुएशन को कवर कर रही थी और हमें पता चलता है सारे जीते हुए बच्चों को एक फ्लाइंग क्यूब में कैद करके कहीं ले जाया जा रहा है। मिलिट्री उस क्यूब के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर उसमें कोई एंट्रेंस नहीं था। तभी हम एक होमलेस मैन को देख पाते हैं जो एक खराब रेडियो को टच करते ही उसे ठीक कर देता है। एंड उसे देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका इन सब में कोई हाथ हो। दूसरी तरफ क्यूब के अंदर शुन की आंखें खुलती है और उसके सामने टाकुमी नाम की लड़की थी जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, बट दोनों ही डिफरेंट स्कूल से थे। एंड उस सेल में जहाँ शुन और टाकुमी थे वहाँ और भी 2 लोग होते हैं जो कि दूसरे स्कूल्स के सर्वाइवर थे। एंड उनमें से एक लड़का बहुत बड़ा जीनियस होता है। वो सभी शुन को अपना नाम बताते हैं और तभी वो कहता है हम सभी के सरनेम्स टी से शुरू होते हैं और इसीलिए हम इस रूम में हैं। और वो मन में कहता है उसके दोस्त इचिका और अमाया ज़रूर किसी और रूम में साथ होंगे क्योंकि उनके सरनेम्स ए से ही शुरू होते थे। बट तभी वहाँ पे स्क्रीन आ जाता है और लिखाता है इस चाबी को ढूंढो तभी सेल से बाहर जा पाओगे। एंड दोस्तों अचानक वहाँ 4 कोकेशी डॉल्स आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ से वही जिंदा बच के जा पाएगा जो गेम जीत पाए। एंड गेम के रूल्स हैं तुम्हें आंखों में पट्टी बांध के एक जगह बैठ जाना होगा और हम चारों तुम्हारे आसपास घूमेंगे गाना गाते हुए। एंड जैसे गाना खत्म होगा तुम्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुम्हारा नाम गलत हुआ तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो डॉल्स पहले उसी जीनियस बंदे को चूज करते हैं पर वो सही डॉल का नाम नहीं ले पाता एंड गलत जवाब देने पर डॉल्स उसे मार देती हैं। फिर नंबर आता है वही दूसरी लड़की का और वो समय रहते जवाब नहीं दे पाती एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उससे भी वो लोग मार देते हैं। एंड बचे थे टाकुमी और शुन और वो डॉल्स शुन को चूज करते हैं। एंड रूल्स के अकॉर्डिंग वो लोग गाना गाते हुए गोल गोल घूमते हैं एंड गाना खत्म होते ही शुन से डॉल का नाम पूछा जाता है और शुन सोचता रह जाता है। एंड तभी आवाज़ आती है टाइम अप और पीछे जो डॉल थी वो कहती है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शुन उस डॉल की आवाज़ सुन उसका नाम बोल देता है। सभी हंसते हैं कि टाइम अप हो चुका है, अब तुम्हारे कहने का कोई फ़ायदा नहीं। बट दोस्तों तभी रिवील होता है ये टाइम अप होने वाली टोन शुन के फ़ोन से आ रही थी। दरअसल शुन ने पहले 2 गेम्स में डॉल की आवाज़ सुन उसे रिकॉर्ड कर ली और उसे बचाकर इन सभी को बेवकूफ़ बना दिया। इवन अभी तक समय बचा हुआ था और अपने पीछे वाली डॉल की आवाज़ सुन वो उसका नाम लेता है एंड उन्हें हरा देता है। और शुन के जीतने के कारण वो सारी डॉल्स ब्लास्ट हो जाती है एंड चाबी लेकर शुन और टाकुमी बाहर आ जाते हैं। पर बाहर उन्हें एक दूसरा बच्चा मिलता है जिसका नाम था रीमा। वो भागता हुआ उन तक आता है एंड उसके पीछे एक और अजीब सा डॉल था। एंड रीमा कहता है सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो तब वो चला जाएगा।
एंड तभी वहाँ भागते हुए इचिका भी आ जाती है। एंड दोस्तों वहाँ हम देख पाते हैं टाकुमी शुन से प्यार करती थी, पर शुन को इचिका की फिक्र होती है तो वो अपने फीलिंग्स उसे कन्वे नहीं करती। फिर वो सारे दूसरे रूम तक जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और बंदे मिलते हैं जिनका नाम था केसी और डेजी। वो दोनों शुन से कहते हैं हमें कुल 7 चाबियाँ चाहिए इस गेट को खोलने के लिए, जिससे हम यहाँ से बाहर जा पाएँ। बट यहाँ उनके पास सिर्फ 4 चाबियाँ होती है। बट तभी वह अमाया आ जाता है 3 और चाबियाँ लेकर, और उस डॉल से बचने के लिए वो एक दूसरे बंदे के साथ हाथ पकड़ कर आया था। एंड रूम पहुँचते ही वो उस बंदे को जान से मार देता है। फिर वो सारे कीज इंसर्ट करते हैं एंड एक आवाज़ आती है अपने कपड़े चेंज कर लो। एंड कपड़े चेंज करते ही वो सारे दूसरे गेम के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शहर की सिचुएशन दिखाई जाती है। एंड दोस्तों हम देख पाते हैं उस क्यूब के अंदर जो कुछ हो रहा था वो सब टीवी पे पूरा शहर लाइव देख पा रहा होता है, यानी कि सब लोग शन, अमाया और बाकियों को लाइव देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं वो सातों एक आइस वाली जगह जा पहुंचते हैं और यहाँ एक बियर उनसे मिलता है। वो एक नया गेम उनके सामने रखता है जिसमें इन सबको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, पर जो भी गलत जवाब देगा वो जान से गया। एंड पहला सवाल आता है तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? एंड सभी अपने आंसर देते हैं, पर बियर कहता है एक है यहाँ पे जो झूठ बोल रहा है। एंड काफ़ी सोचने पर पता चलता है वो बंदा जो झूठ बोल रहा है वो अरीमा है, पर अरीमा इस बात को नहीं मानता, पर सबके कहने पर बियर उसे मार देता है। फिर दूसरा सवाल आता है कौन कौन शुन को पसंद करता है? इचिका, टाकुमी, अमाया हाँ कहते हैं क्योंकि उनमें से 2 शुन के स्कूल से थे एंड टाकुमी शुन की बचपन की दोस्त थी। पर बाकी दोनों केसी और डेजी नो में रिप्लाई करते हैं क्योंकि वो दोनों शुन को जानते ही नहीं थे। पर बियर फिर से कहता है कोई तो एक यहाँ पे है जो झूठ बोल रहा है। बट तभी शुन बहुत सोचता है और कहता है फेवरेट फूड। और अब ये सवाल, दोनों इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर कोई गलत क्यों देगा? ये सुन बियर कहता है बहुत खूब, तुम आखिरकार समझ ही गए। तो अब ये भी जान लो तुम में से कोई एक हमारा आदमी है एंड तुम्हें हराने के लिए वो गलत जवाब दे रहा है। अब उसे ढूंढ लो वरना तुम सभी मारे जाओगे। एंड ये सुन केसी, डेजी और अमाया का शक टाकुमी पे जाता है क्योंकि वो ना ही शुन के स्कूल से थी और ना ही केसी के। पर शुन उन्हें रोककर कहता है ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और समय खत्म होता देख टाकुमी का नाम दे देते हैं। टाकुमी चिल्लाते रह जाती है शुन मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर बियर बेरहमी से टाकुमी को मार देता है। एंड दोस्तों तभी हम देख पाते हैं टाकुमी के बॉडी से असली खून निकलता है, पर अगर वो बियर के टीम से होती तो वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होती। एंड इसीलिए शुन समझ आता है और कहता है यहाँ झूठ सिर्फ एक बंदा बोल रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो बियर। तुम हमारे अंदर शक पैदा कर रहे हो कि हम में से कोई लायर है एंड इसके कारण हम सभी एक दूसरे का जान ले रहे हैं, पर असल में तुम ही सबसे बड़े झूठे हो। एंड दोस्तों तभी वो बियर फाइट से ब्लैक हो जाता है और वो लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। पर इसमें बेचारे मासूम टाकुमी और अरीमा की जान चली जाती है। एंड सबसे शुन बहुत दुखी था क्योंकि उसकी खास दोस्त उससे दूर चली गई। फिर वो 5 सर्वाइवर्स अगले यानी लास्ट राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं एंड वहाँ 3 डॉल्स आकर उनसे कहती है बहुत खूब, तुम सब यहाँ तक आ गए, बट इस गेम में ना ही कोई डॉल्स आएंगे और ना ही कोई कैट और बियर, बल्कि ये गेम तुम सबकी है। तो अब रूल्स सुन लो, तुम 5 में से एक बनेगा डीमन और बाकी 4 को कहीं छिप जाना होगा। एंड अगर डीमन 4 को ढूंढकर पकड़ लेगा और सामने जो कैन है उसे किक कर देगा तो वो विनर बन जाएगा एंड बाकी 4 की मौत हो जाएगी। पर अगर कोई भी एक बंदा जिसे डीमन ने नहीं पकड़ा वो जाकर डीमन से पहले कैन को किक कर देता है तो बाकी सारे कैद लोग बच जाएंगे, पर कैन किक करने वाले बंदे की मौत हो जाएगी, यानी कि उस बंदे को अपना सैक्रिफाइस देना होगा बाकी सारों को बचाकर। फिर स्टिक्स की मदद से डीमन चूज किया जाता है एंड डीमन बनता है अमाया। एंड फिर डॉल्स गेम की शुरुआत करती है। अमाया तुरंत कैन को पोजीशन पे रख सबको ढूंढने निकलता है एंड केसी और डेजी जाकर एक मस्जिद पे छिप जाते हैं, पर अमाया आसानी से उन दोनों को पकड़ लेता है एंड उन्हें मार पीट कर जेल में डाल देता है। दूसरी तरफ शुन और इचिका भी सही जगह देख खुद को छिपा लेते हैं, पर अमाया वहाँ भी आ जाता है तो शुन को बचाने इचिका खुद को अमाया के सामने ला देती है एंड अमाया उसे भी पकड़ लेता है और वहीं शुन जाकर दूसरी जगह पे छिप जाता है। वो वहाँ पे छिपकर बैठा था, पर तभी अमाया कहता है मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी विनर बन चुका हूँ क्योंकि मैंने मेजोरिटी
यानी 3 लोगों को पकड़ लिया। सो बेस्ट होगा तुम बाहर मत आओ, छिपे रहो। सनसेट होने के बाद हम दोनों विनर्स घोषित कर दिए जाएंगे। पर दूसरी तरफ शुन बहुत कंफ्यूज था कि वो कैन को किक करके खुद को सैक्रिफाइस कर दे जिससे बाकियों की जान बच जाएगी, या फिर वो खुद को बचाकर बाकियों को मरने छोड़ दे। पर तभी चिका कहती है, शुन मैं जानती हूँ तुम अमाया से अलग हो, पर तभी तुम्हें हमें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़ बाहर मत आना। बट शुन वही करता है जिसके लिए उसे सब ने मना किया था। वो एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आता है और उसे देख अमाया कहता है, आर यू सीरियस शुन, तुम मुझे इस आर्मर से हराओगे? मुझे बस तुम्हारा हेलमेट हटाना है और तुम्हारा नाम लेते ही तुम हार जाओगे। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है, अमाया शुन का हेलमेट आसानी से निकाल लेता है। बट दोस्तों तभी शुन एक राज खोलता है कि आर्मर उसने अमाया को हराने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए बनाया था, और वो आर्मर के साथ पानी में कूद जाता है। एंड अमाया का पेट आर्मर के आयरन से बंधा था तो वो भी आर्मर के साथ घसीटता हुआ चला जाता है। फिर शुन बहुत ही चालाकी से आर्मर से बाहर आता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। पर वहीं दूसरी तरफ अमाया चेन से बंधा हुआ था। बट अमाया अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन तोड़कर भागता है। एंड वहीं शुन भी कैंग को हिट करने ही वाला था। एंड वो दोनों ही कैंग को किक करने के लिए तेज़ी से भागते हैं। पर दोस्तों पहले कैंग को किक करता है शुन और वो गेम जीत जाता है। बट सभी के मन में खुशी की जगह दुख था क्योंकि शुन मरने वाला होता है। बट कैन एक्सप्लोड नहीं होता और शुन बच जाता है। एंड डॉल्स आकर बताती है वो कैन को एक्सप्लोड होने वाली बात झूठ थी ट्रू कैरेक्टर जज करने के लिए। एंड तुम सभी इस गेम के विनर्स हो। एंड दोस्तों तभी हम देख पाते हैं हर तरफ पटाखे फूट रहे थे और डॉल्स उन सभी को आइसक्रीम देती है एंड कहती है सेलिब्रेशन के बाद वो सभी अपने नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं। एंड ये सब जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक गेम था। सभी लोग आइसक्रीम खाते हुए इस जीते हुए समय को एंजॉय करते हैं। बट तभी हम देख पाते हैं उन आइसक्रीम स्टिक्स पे लिखा था कौन जीता है और कौन हारा। एंड सिर्फ शुन और अमाया ही जीते हुए घोषित होते हैं। वो डॉल्स आकर कहती है एंड्योरेंस, इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के साथ तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, पर आखिरी विजेता वही है जिसके पास इन तीनों के साथ साथ लक भी हो, जो कि सिर्फ अमाया और शुन के पास होता है। एंड बाकी तीनों यानी केसी, डेजी और इशिका को डॉल्स मार देती है। फिर बताया जाता है ये आखिरी गेम था, गेम ऑफ लक, जिसे सिर्फ उन दोनों ने जीता। फिर अगले सीन में उन दोनों को क्यूब के बाहर लाया जाता है एंड पूरी दुनिया उन्हें गॉड्स चिल्ड्रन नाम से प्रेस करती है क्योंकि दुनिया के करोड़ों बच्चों में से सिर्फ यही दोनों विनर्स थे। एंड ये सब देख अमाया बहुत खुश था, पर वहीं शुन बहुत ज़्यादा गुस्सा, और वो कहता है दुनिया में कोई गॉड नहीं होते क्योंकि गॉड ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसके सारे दोस्त मारे गए। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो डॉल्स कहती हैं नहीं शुन तुम गलत हो, गॉड होते हैं। एंड दोस्तों तभी हमारे सामने राज खुलता है कि वही होमलेस इंसान जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में रेडियो ठीक करते देखा था अपनी हाथ से, वही गॉड है और उन्होंने ही इस पूरे गेम को डिज़ाइन किया था। एंड शुन उन्हें गुस्से में देखता रह जाता है और यहाँ यह फिल्म एंड हो जाती है। नो दोस्तों आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस गेम को गॉड क्यों चला रहे थे, आखिर उन्होंने सबको क्यों मरवाया। तो दरअसल इसका जवाब फिल्म में नहीं दिया गया, जो कि इसके सेकेंड पार्ट के लिए बचा कर रखा गया है। बट वो रिलीज़ कब होगी ये कोई नहीं जानता। बट तब भी हम इसका जवाब इसी सेम नाम के मांगा से मिल सकता है जिससे ये फिल्म अडैप्ट की गई है। तो अगर मांगा पे नज़र डाले तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ अमाया और शुन सोल सर्वाइवर्स नहीं थे, बल्कि इसी सेम टाइमलाइन में दूसरे शहर में और 2 लोग भी इस गेम को जीतते हैं। एंड वहाँ पे होमलेस इंसान नहीं बल्कि एक दूसरे गॉड होते हैं। एंड दोस्तों उसी दूसरे गॉड की बहन इन सब की मेन क्रिएटर है, यानी आप उसे एक तरह की सुप्रीम एंटिटी कह सकते हो। एंड फर्स्ट वाले जो गॉड थे उन्हें इसी सुप्रीम एंटिटी ने गॉड बनाया था अपनी कुछ पावर्स देकर। एंड गॉड बनने से पहले वो जस्ट एक होमलेस मैन होते हैं। बट फर्स्ट वाले गॉड फिर बोर हो जाते हैं एंड उन्हें अब गॉड बने रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अपनी पावर्स को किसी और डिजर्विंग इंसान को देने के लिए ये गेम डिज़ाइन करते हैं। एंड लास्ट में अमाया और शुन बेसिकली न्यू गॉड्स बन जाते हैं। ना आप सोच रहे होंगे उस सुप्रीम एंटिटी के पास पावर्स कहाँ से आए, तो दरअसल वो फ्यूचर की ह्यूमन होती है, यानी क्या से 400 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ को सन कंज्यूम कर लेता है। एंड तब सिर्फ 100 लोग स्पेसशिप से बचकर निकल पाते हैं। एंड उनमें से एक रहती है माना, जो कि सुप्रीम एंटिटी बनती है।
जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया एंड अपने खुद के क्रिएट किए भाई और एक होमलेस इंसान को पावर्स देकर उसने इस पूरी स्टोरी की शुरुआत की। यानी आप इसे एक लूप की तरह ही समझ सकते हो। फ्यूचर का एक इंसान अर्थ के खत्म होने के बाद अर्थ को दोबारा क्रिएट करेगा और वो इस अर्थ का गॉड बन जाएगा, जबकि वो खुद फ्यूचर में एक इंसान हुआ करता था। सो दोस्तों, आई होप अब आप इस कहानी को ठीक से समझ गए होंगे कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई और ये गेम्स क्यों हो रहे थे। ये फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार और यूनिक थी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो एंड इसका लिंक हम उससे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। भाई तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।